देखिए अगले क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं, एक्सरसाइज जो चल रही थी उन लोगों की, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? एक मिनट देख लेते हैं। एक्सरसाइज जो हम लोगों की 6.3 चल रही थी, ट्राइंगल चैप्टर था, क्लास 10th। तो इसके 5 क्वेश्चन करा दिए, 4 क्वेश्चन करा दिए थे, 5 क्वेश्चन हम लोगों को कराना है। ठीक है, तो इसको भी करा देते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट, एस और टी पॉइंट कहाँ पे हैं? पॉइंट ऑन साइड पी आर, यानी पी आर पे एस है और एंड क्यू आर पे टी है। ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है और आपसे बताया जा रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर, ठीक है, सच डैट, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एंगल आपका पी है, एंगल पी, ये क्या है? ये इक्वल है किसके? आर टी एस, यानी हमारे पास जो एंगल पी है, एंगल पी ये बराबर है एंगल टी के। एक कंडीशन हमको दी गई है और डायग्राम में से भी दिख रहा है, ये एंगल बराबर ये एंगल। अब आपको शो करना है कि जो ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल बन रहा कौन सा, आर पी और क्यू, ये सिमिलर है किसके? ये निशान जो होता है वो सिमिलरिटी का होता है। किसके हैं? ट्रायंगल आर टी एस, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो गिवन डाटा है इसमें एस और टी गिवन है। पॉइंट किस पे है? एक आर पी पे पॉइंट है और दूसरा क्यू आर पे है, तो ये हमने दिखा दिया। अब ट्रायंगल से देखो, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, आर पी और क्यू, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल आर, ठीक है, देखना हमको कहाँ पे, आर पी क्यू। इसमें ट्रायंगल पी कितना है? इसमें ट्रायंगल पी है हमारे, मान लेते हैं थीटा है। और इसमें देख लो दूसरा ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल आर टी एस, इसमें ये जो ट्रायंगल है ये भी थीटा होगा, ये हमको दिया भी है, गिवन दिया है। तो यानी यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि जो एंगल है, एंगल आर टी एस, ये बराबर किसके है? एंगल क्यू पी एस। एंगल जो हमारा है आर टी एस ये बराबर है किसके? क्यू पी एस, क्यू पी एस, ये एंगल जो है, ठीक है, ये एंगल आगे बढ़ा दोगे तो क्यू पी आर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक रखोगे तो ये हो जाएगा इतना, क्यू पी एस। इसको आर कहना चाहो तो आर भी कह सकते हो। अब इसमें देखो एंगल, एंगल जो हमारे पास है कौन सा, आर। पहली बार जब हमने ये ट्रायंगल लिया कौन सा, पी, पहला ट्रायंगल जो हमने लिया, यहाँ पे देखो आर कर दो, क्या कर दो, क्यू पी एस की जगह आर करो, यहाँ पे आर कर दो तो बड़ा हो जाएगा, ये आर है। हाँ, अब यहाँ पे ये देखो, जब पहला ट्रायंगल हमने लिया था कौन सा ट्रायंगल, जब हमने लिया था आर टी एस, तब भी वाला एंगल हमारे पास आया था, जो भी एंगल हो ये जो भी एंगल हो, ये मान लेते हैं थीटा 1 है। और जब दूसरी बार एंगल हम ले रहे थे कौन सा, क्यू पी आर, क्यू पी आर जब ट्रायंगल ले रहे थे, या फिर आर पी क्यू ट्रायंगल ले रहे थे, तब भी तो ये वाला मेरा ट्रायंगल आ रहा था, ये ट्रायंगल दोनों बार आ रहा था। तो इस ट्रायंगल को लिख देंगे कि ये ट्रायंगल जो है दोनों में कॉमन है। जब दो एंगल कॉमन हो, ये मान लेते हैं फाई या थीटा 1 लिख देते हैं। एक एंगल ये कॉमन है, एक एंगल ये कॉमन है, और इसमें एक एंगल ये कॉमन है, एक एंगल ये कॉमन है, तो इसके क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। देखो दो एंगल कॉमन हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप कॉमन होगा, यानी ये जो ये वाला एंगल है, ये अगर थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब दो एंगल बराबर होते हैं, ये तीनों एंगल क्या हो गए, एंगल हमारे पास तीनों सिमिलर आ गए। तो बस हमें क्या बता दिया कि ये जो दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलरिटी है। तो या तो आप ऐसे करें कि बता दोगे कि जो ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल आर टी एस, एक ट्रायंगल इसको बना दो यहाँ पे, तो हम ट्रायंगल बना देंगे और सब पुट कर देंगे आर टी एस, आर एस टी अलग अलग पुट कर देते हैं।
इसकी वैल्यू जो हमने मानी थी थीटा, ये थीटा मान लो दिया हुआ है, ठीक। और इसकी वैल्यू हमको क्या है, थीटा 1 है, ठीक है। दूसरा जो ट्रायंगल है इसी में बना हुआ है, दूसरा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल जो है, बड़ा ट्रायंगल बना दो यहाँ पे। ये बता दो कि आर क्यू पी, इसमें हमारे पास जो एंगल पी है ये थीटा दिया हुआ है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा कौन सा है, थीटा 1 है। अब जब दो एंगल बराबर आ रहे हैं, ये एंगल बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ये होगा एस, ये भी बराबर होगा, तो इस वजह से ये थीटा 2 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, दोनों हमारे पास जो ट्रायंगल दिए गए हैं इनके अंदर के जो एंगल है क्या है, सिमिलर है। तो ये क्या आ गई, जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस, एंगल सिमिलरिटी हमको देखने को मिली है, ठीक है। तो यही इसमें कहना चाहता था। देखो एक बार और समझा देते हैं इसको रब करके। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि जो आपके एंगल हैं, एंगल जो हमारे पास है पी और टी सिमिलर है, पी और टी जो है सिमिलर है, ठीक है। दूसरा, जब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं आर एस टी, इसमें आर एंगल कॉमन है, और इसमें जब आर पी क्यू ले रहे हैं तो भी इसमें आर एंगल कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये एंगल अगर मान लेते हैं थीटा है, तो ये थीटा 1 हो जाएगा। अब इसमें देखो ये थीटा है, तो ये इसका थीटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो एंगल इसमें पता चल गए। तीसरा एंगल निकालोगे, किससे निकालोगे, हमारे पास जो एंगल एस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 180 माइनस थीटा 1 और प्लस थीटा 1, सॉरी थीटा, तो इससे निकालोगे तो क्या आएगा, जो भी आएगा मान लेते हैं एस आ गया, तो ये एस जो आया यही एस तो आएगा, सेम ही तो आएगा, जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी आएगी, क्योंकि ये एंगल बराबर है ये एंगल, और ये एंगल बराबर है ये, देखो ये एंगल बराबर है दोनों में, ये एंगल एक ही है, दोनों में कॉमन है, ये एंगल बराबर ये एंगल, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, जब ये सारे एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है साइड वाला मिला दें या एंगल वाला मिला दें। अब इसमें देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, इन द फिगर डायग्राम दिया जाए ट्रायंगल ए बी ई सिमिलरिटी रखता है किससे, ट्रायंगल ए सी डी, सो आपको दिखाया गया है डायग्राम में, और आपको बताना है कि ए ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी ई ए बी सी के। तो पहले डायग्राम पे जो क्या लिखा है, ये देखो डायग्राम। अब इसमें देखो ये वाला जो हमको गिवन है ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये इसको हाइलाइटर लगा देते हैं दूसरा, ठीक, दो बता रहे हैं इसमें, ये वाला ट्रायंगल हम देख लेना कौन सा, ट्रायंगल ए जिसमें हाइलाइटर लगा रहे हैं बी ए बी ई, ये ट्रायंगल है भैया, ये जो जिसमें हमने हाईलाइट कर दिया है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ए बी ई, ठीक। इसमें एंगल अगर मान लेते हैं क्या है, ये मान लेते हैं थीटा है, ठीक। दूसरा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ट्रायंगल ए कौन कहाँ पे है ये, तो थोड़ा ऐसे दिखा दें, दोनों लाइन रहा है ए सी और क्या डी, ए सी डी, ये देख लो, ये क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी थीटा आएगा, ठीक। अब देख लो एक बात, जब हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा, इसमें इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ए भी तो कॉमन आ रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में मेरा ट्रायंगल ए भी कॉमन आ रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल हमारा ए भी कॉमन है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू जो भी मानना हो मान लो, ये थीटा मान लिया तो उसको थीटा 1 मान लिया। अब क्या हुआ, जब ये दो बराबर आ गए, ठीक, इसमें देखो ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में भी बराबर आ गए, ठीक है।
तो इसमें क्या बचता है, ये वाले ट्रायंगल में देखो, पहले वाले में ए डी ई, इसमें ये वाला एंगल बचा है आपका, ये हमको नहीं पता कितना है। और इसमें देख लो ए डी सी, इसमें ये वाला एंगल बचा है, इनका ये एंगल नहीं बचा है। इसमें तो सिमिलरिटी जब करेंगे तो ये वाला एंगल हमारा क्या है, क्योंकि दो एंगल बराबर है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये दोनों में कॉमन है, ये बराबर है दोनों, ये दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये जो एंगल निकल के आएगा ये वाला, पहले इसको देख लो, ये पिंक येलो वाले में उसी कलर से दिखा देते हैं। तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल किसके बराबर आ जाएगा, इस वाले के बराबर आ जाएगा। ये अगर मान लो तो थीटा 2 है, तो ये भी जो एंगल आएगा सामने का इसका, ये भी सेम आएगा, क्योंकि दो एंगल बराबर है हमारे पास। ये भी आएगा कितना, थीटा 2। कैसे आएगा, हमारे पास तीन ट्रायंगल का योग कितना उतना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 आना चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें भी 180 आना चाहिए। दो एंगल बराबर है तो अपने आप तीसरा एंगल बराबर आ जाएगा। ठीक, तो एक तो ये पता चल गया कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, इससे हमने एक कंक्लूजन निकाली है। जब सिमिलर ट्रायंगल है तो ए डी और ए ई का रेशियो जो होगा वो आपका बराबर होगा। ए डी और ए ई का रेशियो हमने बराबर दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करोगे, दूसरा देख लो, ट्रायंगल ए डी ई, ये ट्रायंगल देखो, इसी में घिसपिच करने से अच्छा इसको बाहर कर लो। ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी ई, इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइडिंग कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ से क्या है, देखो पहली कंडीशन से जब सिमिलरिटी लगाई तो ए बी बराबर ए सी निकाल लिया हमने। ठीक, यहाँ तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तब ट्रायंगल सिमिलर है तो हमारे पास क्या है, हम ये लगा सकते हैं ए बी, पहले ट्रायंगल कौन से, ए बी ई में, इसमें हम ये लगा दें कि सिमिलरिटी रखते हैं दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल ए सी डी। तो इसमें हम क्या दिखा देंगे कि ये इसका रेशियो डबल पूरी लाइन का है ए बी, और किसका रेशियो, ये रेक्टेंगल का एसी ले लो, दूसरा रेक्टेंगल का, ये बराबर होगा किसके, एडी, इसका एडी ले लो और इसका ले लो एई, छोटी साइज। इसको रीअरेंज करोगे तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास एडी डिवाइड बाई ए बी, और इसके बाद ए सी, ए डी हमने किया तो ए ई डिवाइड बाई ए बी, सॉरी ए सी। जब ये आ जाएगा तो हमें क्या पता चल गया, ये हमारी सिमिलरिटी की कंडीशन भी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल कॉमन है और ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर रखे हैं। ठीक, ये डायग्राम देख लो या फिर ऐसे कर दो। ठीक, तो इससे हमें पता चल जाएगा दोनों एंगल जो है सिमिलर है। एंगल्स निकालोगे तो हमने एंगल्स बता दिया क्या क्या एंगल आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसमें देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉरी, इसमें आपको क्या क्या प्रूफ करना है, फिगर लैटिट्यूड एल्टीट्यूड दिया हुआ है एडी और सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ये दोनों ट्रायंगल आपस में जो लाइन हमारे ट्रायंगल एबीसी में है, इसमें जब परपेंडिकुलर हमने ए से डाला बीसी पे, और ए बी से डाला सी से डाला ए बी पे, ए से डाला बीसी पे और सी से डाला ए यानी ए बी पे, तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पे करते हैं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब आपके पास ट्रायंगल ये है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट सी मान लो है जैसा दिया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बीसी पे एक लंब डाला, बीसी पे ए से ऐसा एक लंब डाला जो कि 90 डिग्री पे बनता है, ये 90 डिग्री। ठीक, ये डी पॉइंट है, और उसके बाद एक एसी से लंब डाला हमने ए बी पे, जो कि इसमें जाके 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है, ये ई है। ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं ये पॉइंट हमारा पी है, यही इसमें बनाया गया है ये। तब आपसे कह रहा है कि ए ट्रायंगल ए ई पी, यानी कौन सा ट्रायंगल, ए ई पी, एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल देख लो छोटा वाला, ये जो ट्रायंगल है, और ये मिला दो सब,
दूसरा सी डी पी, ये ट्रायंगल जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये देख लो, सब दिखाने के लिए कर रहे हैं सब। और इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी डी, एक ये ट्रायंगल बड़ा, सॉरी, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल सी बी ई, इस ट्रायंगल के सिमिलरिटी दिखानी है। और इसके बाद ट्रायंगल ए ई पी, ये किसके सिमिलर है, ए डी बी। और ये देखो चौथा ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर किसके है, ट्रायंगल बी ई और सी के, ठीक है। तो बस हमें क्या एंगल मिला लेना होगा, ये साइड मिला लेना होगा, जो बराबर आएगा उसी के हिसाब से हम बता देंगे कि सिमिलर है कि नहीं है। सिमिलरिटी चेक करने के जो कंडीशन है बस उसी का यूज करना है, इसके सिवा कुछ नहीं यूज करना है। सिमिलरिटी यूज करने की एक कंडीशन है कि एंगल बाय एंगल हो जाए, जितने भी एंगल सब समान देख लिए जाए बराबर है कि नहीं। दूसरा है साइड को साइड से कंपेयर कर दे रेशियो को बना के। तीसरा ये है हमारे पास कि एक राइट एंगल ले लें, यानी एक एंगल ले लें उसकी दो साइड ले लें। इसके सिवा कुछ है हमारे पास नहीं है, तो बस वही हमको यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन जब देखोगे, पहले क्वेश्चन में दोनों डायग्राम बना लो, पहले देख लो। पहले क्वेश्चन की डायग्राम अलग बना लेते हैं, इसी से लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, ए ई पी ट्रायंगल कौन सा है, ए ई पी, एक ट्रायंगल बना लेंगे, दोनों ट्रायंगल अलग रखेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे ये ई है और पी है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो वो 90 डिग्री दिखा दो भाई, बहुत जरूरी है। दूसरा ट्रायंगल सी डी पी, तो हमें जो सी डी पी बना है इसी को आगे बढ़ा के बनाया गया है, इसको कलर चेंज कर लें और इसी के ऊपर बना दें, सी डी पी इसी के ऊपर बनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, सी डी पी। तो यहाँ से इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, इस लाइन को, यह लाइन सीधी जाएगी, तिरछी नहीं जाएगी भैया, ये सीधी बिल्कुल है, ऐसे तिरछी बन रही तो इसको ना मानना आप, ठीक, मिटा दें, लेकिन तिरछी नहीं मानना। अगर तिरछी बनती भी है तो आपको ये स्ट्रेट देखना होगा कि ये स्ट्रेट है बिल्कुल। तो ये क्या है, ये लाइन बन जाएगी, ये सीधी रखना, सीधी सीधी मतलब सीधी होता है। अब ये जो है, ये पॉइंट, ये यहाँ पे जहाँ पे मिल रही है, कौन से पॉइंट पे, किस पे मिल रही है, डी पे, भैया डी पे मिल रही तो ये 90 डिग्री है। आप ये ना सोचना कि एंगल गलत बना है, ये डायग्राम में देखोगे ऊपर वाला ये डमरू के आकार का, ये 90 डिग्री है भैया, ये 90 डिग्री ही है। अगर नहीं समझ में आया तो ऊपर देख लो जाके, यहाँ पे 90 डिग्री, तो हमको 90 डिग्री ही लिखना है, ठीक है, तभी तो सिमिलरिटी बता पाओगे। ये सी है और ये डी है। अब देखो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब होंगे, पहली कंडीशन, इसका एंगल 90 डिग्री है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, तो जो एंगल ये बनेगा, क्योंकि ये दोनों जब किसी लाइन पे जैसे ऐसे खींच रहे हैं ये लाइन, ठीक है, इस लाइन को हम ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जो ये एंगल बनता है इसके क्रॉस में, वही एंगल ये बनता है। तो यही तो बात हुई, जो यहाँ पे थीटा अगर है तो इसके जो ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा वो भी थीटा आएगा, ठीक, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। पर्स ले लेना उबैद, ए उबैद, पर्स ले लो, दे देना उनको। खुला है गेट,
ठीक, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, केवल ये एंगल बचा डी, ये एंगल भी और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दो एंगल जब बराबर होते हैं 180 करोगे तो ये एंगल बराबर ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल क्या है, जब एंगल सारे बराबर आ गए तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यही आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये एंगल हमारे पास वर्टिकली अपोजिट है, ये बराबर होंगे, इसलिए जो दोनों ट्रायंगल है सिमिलर है। कैसे हो गए ये समझ गए कि नहीं समझ गए? सबसे पहले क्या किया, इनको हमने अलग दिखा दिया, यह डायग्राम ऐसे दिखा दिया। देखो यहाँ पे तो हमारे तिरछा कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में देखोगे तो पूरा पूरा आपको साफ दिख रहा है। तो पहले क्या कंडीशन है कि ट्रायंगल हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है ए ई पी, ये तो मेरा 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल ये 90 डिग्री है। दूसरा इसमें देखोगे तो पी डी सी, इसमें 90 डिग्री है। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल ए बराबर कितना है, मान लेते हैं ये θ2 है, और ये भी θ2 आएगा। तो एंगल कितना है इससे मतलब नहीं है हमें, क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए ही बोलो, बस सिमिलरिटी चेक करना है आपको। तो एंगल ए बराबर होगा एंगल डी, और ये हम मान लेते हैं θ2 है। दूसरा क्या है, एंगल ई बराबर है एंगल किसके, ये डी, जो ये डी पे, सॉरी ये सी है, यहाँ पे डी नहीं है, सी पॉइंट है ना यहाँ पे, सी, ये सी करो, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, इसमें देख लो 90 डिग्री के हैं। और एंगल दूसरा एंगल क्या है, एंगल पी और एंगल, ये एंगल पी है और ये दूसरा भी एंगल है, ये भी पी है। दोनों में ये कॉमन आएगा ना, यहाँ पे इस पॉइंट से देखोगे तो दोनों में डमरू जो बन रहा है, इधर वाला पी हो जाएगा, इधर वाला पी हो जाएगा, दोनों में पी है, वो हमारा किसके है, θ1 के बराबर है। ये तीनों जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या आ गया, सिमिलर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ठीक, तो इसलिए जो सिमिलरिटी आ रही है किससे आ रही है, एंगल बाई एंगल, एंगल एंगल से, तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल है कौन से, ट्रायंगल ए ई पी एंड सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। ठीक, बस यही इसमें बताना था सिमिलरिटी। अब इसमें क्या लिखा है इसके हिसाब से जाओगे तो ये बस क्या है, हमको दिखा देना होगा कि ए ई पी बराबर है किसके, 90 डिग्री दोनों है, और इसके अभी बता दोगे ये अपोजिट है, ये 90 डिग्री है, ये सिमिलरिटी दिखा दोगे। और सुनो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला देखो, इन दोनों का ट्रायंगल फिर बना लो। सेकंड का जो ट्रायंगल बनाओगे, ये पहले का हो गया, पहला ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, ए बी डी, इसको बना लो, ए बी डी पहले बना लो, इसी में बता सकते हैं, लेकिन हम नीचे बना के दिखा रहे हैं सबको आपको अलग, ये भी जरूरी है ना, क्योंकि ए बी डी, ठीक, ए बी डी, इसमें जो एंगल हमारा है डी 90 पे है, हम सीधा सीधा बना के दिखा दे रहे हैं, उसमें ना सोचना कि उसमें उल्टा बना है। अगर वो करना है तो उसी डायग्राम में हमको कर लेना चाहिए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो हमारे पास जो ट्रायंगल आ रहा है, ये आ रहा, ठीक, ये कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी, ए बी डी, ए ये मान लें, बी ये मान लें, क्योंकि डी पे 90 डिग्री है, जिस पे 90 डिग्री उसको 90 डिग्री पे ही बनाएंगे, ये 90 डिग्री पे है, इक्वेशन दूसरा है ये पार्ट। ठीक है, इसको हमने ऐसे बना लिया। दूसरा ट्रायंगल जो हमारे पास दे रहा है सी बी ई, ये भी ट्रायंगल बना लो, सी बी ई, यहाँ पे क्या है, इसमें किसमें 90 है, ई पे है, और सी टॉप पे, बी इधर, तो ये बी यहाँ पे रख दो, और ई पे और ये हमारा सी है। ये ट्रायंगल बन गए अलग अलग। सिमिलरिटी पूछ रहा है, देखो एंगल जो आपके पास डी है, एंगल डी जो आपके पास है वो 90 डिग्री है, बिल्कुल बात सही है, और जो एंगल ये है ई, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल ई बराबर भी 90 डिग्री आ गया, एक तो कंडीशन सेटिस्फाई आ गई। ठीक है, अब दूसरा फिर ऊपर पहुंचो डायग्राम में देखो, क्योंकि हमने इसको अलग अलग बनाया है, डायग्राम से मिलाना पड़ेगा ना हमें क्या क्या सिमिलरिटी है। अब इसमें देखो, इसमें जो हमारे पास ये पॉइंट था ए डी, और इसमें जो है ए ई,
इसमें कुछ सिमिलरिटी है। हमारे पास पहला ट्रायंगल था ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल था, ए डी बी कहें या बी डी ये कहें, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। इसमें देख लो ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला है। अब इसमें क्या सिमिलरिटी बता सकते हो, देखो इसके विषय में एंगल बी इसमें भी कॉमन है, देखो यहाँ पे एंगल क्या है, ए डी बी, ये एंगल आया है, और जब इसको ले रहे हो तो सी बी ई, ये भी कॉमन आ रहा है, समझ गए। ये बी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है दोनों में कॉमन है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा। ये जब डायग्राम ऊपर देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जब एंगल हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला एंगल देखो ए डी बी, ये बी पे आए, ट्रायंगल पूरा बना। अब जब इसको बना रहे हैं तो सी ई बी, इसमें भी बी आ रहा है, दोनों में बी एंगल कॉमन है, इसका मतलब एंगल बी बराबर दोनों में कॉमन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो एंगल बी दोनों में है, एंगल बी दोनों में कॉमन है, ये थीटा आ गया। जब थीटा आ गया तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया, एक कंडीशन। अब दूसरी बात, दो एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, तो ये भी थीटा वन हो गया, ये भी थीटा वन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए बराबर एंगल सी, ये हो गया थीटा वन। तीन एंगल बराबर आ गए तो क्या हुआ, दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। बस यही लिखना है इसमें, इसके सिवा कुछ नहीं लिखना इसमें। तीनों एंगल हमारे पास सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल जो हो गए एंगल सिमिलरिटी लग रहे हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी, इसलिए जो ट्रायंगल हमारे पास ए बी डी ई है और ट्रायंगल सी बी ई है, ये क्या है, सिमिलर है, ठीक। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें देख लो। दो डायग्राम अलग बनाने का सेंस ये है कि इसमें हम सब गुजबुचियाना नहीं चाहते, तो हमको सीधे ही दिख रहा है कि ये एंगल जो है दोनों में कॉमन है, और इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल का समेशन जो होता है 180 होता है। अगर दो किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर आ गया तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 180 से ऊपर आ ही नहीं सकता। अब ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो थर्ड का डायग्राम बना है, या इससे पहले इसमें देख लो, थर्ड में ए ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी, ये ट्रायंगल देख रहा हूँ भाई साहब, देख लो कायदे से, ए ई पी, ठीक। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, समझ रहे हो ना भाई साहब, ए डी बी, एक ये ट्रायंगल, इसमें क्या है, ए ई पी। अब इनको अलग अलग बनाते हैं, चलो दूसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन, इसका डायग्राम बनाते हैं। तीसरा है ना, तो इसका डायग्राम बना लो, तो यहाँ पे दिखा दें, नहीं तो यहाँ पे दिखाएंगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। ट्रायंगल पहला क्या है, ए ई पी, ए ई पी, सॉरी ए ई पी, ट्रायंगल बना लो, ई पे 90 डिग्री है, ई पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, पी ऊपर है मेरा, और इसका मतलब ए क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ए ई पी, ये ए हो गया, ठीक है भाई साहब। अब आगे बढ़ो, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, समझ लो, ए डी बी, ए डी बी, ये भी ट्रायंगल बना लो, ए डी बी, देख लो जिसमें हो वैसे ही रखना, ऐसा ना हो कि उड़ा दो। हमारा डी पे 90 है, ए डी बी, तो हमें डी पे रखना होगा 90, तो हमने डी पे 90 रखा है, नहीं रखा अभी, तो डी पे 90 रख दो, ये ए बना दो और ये बी बना दो। ये समझाने को वहीं पे बता सकते थे, लेकिन हमने अलग अलग क्यों किया, अभी बता रहे हैं। ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी एंगल ई बराबर है हमारा एंगल डी के, और ये दोनों 90 डिग्री के हैं। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई मेरी ये। दूसरा, दोनों में पॉइंट ए कॉमन है, दोनों में पॉइंट ए कॉमन है, यानी ये जो एंगल है ये बराबर है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक। जब कॉमन होता है, अब देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ से भी देख लो, जब यहाँ से हम डायग्राम स्टार्ट किए थे
यहाँ से क्या स्टार्ट किए थे, ए ई पी, ये पॉइंट कॉमन आ रहा था ना भाई साहब, ये एंगल कॉमन दोनों में। और जब दूसरा स्टार्ट किए थे ए डी बी, ये भी कितना आ रहा था, कॉमन आ रहा था, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, एंगल ए बराबर है दोनों में एंगल ए, और ये हमारे पास हमने माना है थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। अब जब दो एंगल बराबर आ गए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर आ जाएगा, एंगल पी बराबर एंगल बी। इसको अगर कुछ भी मानना है तो मान लो थीटा वन, तो थीटा वन इसको लिख दो। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिमिलैरिटी लगानी है और जो डायग्राम दिया उसको देखना है क्या कहना चाहता है। अब चौथा क्वेश्चन उसी डायग्राम में बताएंगे, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। चौथा देखो, ट्रायंगल क्या है, डी पी सी। अब देखो हम कलर्स भी चेंज करते हैं जिससे आपको यार लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें पहले लगा लेते हैं ये। ठीक, पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल पी डी सी, ट्रायंगल जहां पे आप पहुंचो वहां पे पी डी सी, देख लो ये ट्रायंगल है पी डी सी, तो इसको छोटा छोटा लिखा, ये हमने पीला पीला कर दिया, हर चीज पीली खराब नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया। अब इसको नजर में रखना, ये पीला जहां हमने किया है, ऐसा पीला किया है, ट्रायंगल बना है, बस इससे मतलब है क्या है, ट्रायंगल पी डी सी, पी डी सी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल देखो बी ई सी, दूसरा कलर देखो, कहोगे पीला ही पीला करोगे तो गलत बात है, लो भगवा ले लो। तो ट्रायंगल कौन सा है, बी ई सी, बी, बी कहाँ पे है, यहाँ पे, ई कहाँ पे है, ये है, और सी कहाँ है, ऊपर है। देख लो हम चला रहे हैं अब अपनी लाइन, ये ट्रायंगल पे घुमा रहे हैं, यहाँ पे आगे यहाँ पे घुमा दिए, यहाँ घुमा दिए, यहाँ घुमा दिए, यहाँ घुमा दिए। ठीक है, इसके साथ भी जाएगी ये, तो इसको हम इसके ऊपर चलाते नहीं, लेकिन ले लेंगे, इसके साथ आई है, पूरा लिया गया है इसके साथ, ये नहीं सोचना कि ये। ठीक, अब हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ पे देखोगे तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल डी 90 डिग्री है, तो हम लिख देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कंडीशन लिखा हुआ है, एंगल ई बराबर एंगल डी है, और ये 90 डिग्री है। सही बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल हमारे पास पी डी सी में जो एंगल सी है, ये छोटू सा, ये सी जो है, और जब हम इसको पूरा बड़ा सा लेते हैं, कौन सा, बी ई सी, तो इसमें भी यानी ये दोनों में आ रहा है सी, तो इसका मतलब एंगल सी कॉमन है दोनों में, एंगल सी कॉमन है, एंगल सी को अगर हम थीटा मानेंगे तो थीटा हो जाएगा। जब दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है, तो अगर ये यहाँ पे ये थीटा वन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी थीटा वन होगा। ठीक, तो एंगल हमारे पास P बराबर हो जाएगा एंगल B, जो कि थीटा वन है, तो थीटा वन हो जाएगा। बस ये तीन कंडीशन हो गई, इसका मतलब दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, इसके सिवा कुछ नहीं लिखना है, तो सिमिलरिटी का निशान लगा के ट्रायंगल लिख देना है। ठीक, इस एक्सरसाइज में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिमिलरिटी ही पूछता जा रहा है आपसे सबको। अब इसमें देख लो इसमें देख लो क्या है, ये आपसे कह रहा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, एक AD है, इसमें E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD ये था, जब इसको हम आगे बढ़ाया तो ये जो AD हमारा था साइड में, हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम है, ये कुछ ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे A है, और यहाँ पे D है, और यहाँ पे B है, और यहाँ पे C है। अब देख लो, थोड़ा कलर चेंज कर लें, जब है तो यूज किया जाए, मार्केट में बहुत कुछ है। ठीक है, अब हमने क्या किया सबसे पहले इसको बढ़ा दिया, किसको, AD को जब हमने बढ़ाया, ये सीधा बढ़ाएंगे भाई, तिरछा ना करना, यहाँ पे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट E आ गया, और उसके बाद इसको हमने मिला दिया B से, ये B से मिला दिया, सीधा मिलाओगे तो ऐसे ही लगेगा, तिरछा मिलाओगे तो कुछ और लगेगा। ठीक है, ये B से मिला दिया, तो आपसे एक डायग्राम में कह रहा है कि जो ये एंगल हमारा बन रहा है, इसमें ये प्रोड्यूस हुआ, कौन सा, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, BE इंटरसेक्ट, जो BE कहाँ पे है, BE इंटरसेक्ट एट CD पे इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, जब इसको हमने आगे बढ़ाया और इसको इससे मिला दिया, तो ये जो पॉइंट पे जहाँ पे टचिंग हो रही है इनकी,
यहाँ पे मिलन हो रहा है, ये हमारा एफ पॉइंट है, ठीक है। कंसीडर द फिगर बिलो, जो डायग्राम हमको दिखाया भी गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि शो करना है कि ट्रायंगल ए बी ई, कौन सा ट्रायंगल, ए बी ई, ये जो ट्रायंगल है भाई साहब देख लो, ये ट्रायंगल ये वाला ए बी ई। दूसरा क्या है, ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी, ये ट्रायंगल है जो देख लो, ये ट्रायंगल। अब इसमें आपसे कह रहा है कि ये सिमिलर है, ये बताना है, ये निशान लगा है छोटू सा सिमिलरिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, हमको गिवन जो डायग्राम में दिख रहा है इससे ये पता चल रहा है कि जहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल थीटा है, डायग्राम में खुद दिखाया गया है, ये थीटा है, तो और ये भी बताया जा रहा है कि ये सी भी थीटा है, ठीक है। और उसके बाद और तो हमें कुछ दिया नहीं है, हाँ और कुछ नहीं दिया है, तो अब हमको क्या करना है, इसको बताना है। पहला ट्रायंगल कौन सा लेना है, देख लो, पहला ट्रायंगल लेना है ए बी ई, तो ए बी ले लो, ए बी ई, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, दूसरे कलर से करें, इसमें दिख नहीं रहा, तो इसको हाईलाइट करते हैं। तो ये अब ये ना कहना कि सर ट्रायंगल की लाइन तो ऐसे नहीं हवा में उड़ती, ये हम उड़ा रहे हैं तो उड़ती है, बस इतना समझ लो। अब यहाँ पे देखो, एक ट्रायंगल ये लिया, दूसरा ट्रायंगल हमको लेना है कौन सा, दूसरा कलर लेना है, उसको भी उड़ा दें हवा में, ठीक। ये वाला ट्रायंगल कौन सा लेना है, सी एफ बी, सी एफ बी, ये देखो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ये ट्रायंगल बना, ये जो बना ये ट्रायंगल, इसमें एंगल ए बराबर हमारे पास है, और जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है इसका एंगल सी बराबर है आपस में, तो एक तो सिमिलरिटी मिल गई, अब एक और मिल जाए तो काम हो जाए हम लोगों का। ये तो कुछ सही से लिख दिया यहाँ पे, एंगल बी वाला तो मिल गया, एंगल ए वाला, तो पहली जो सिमिलरिटी मिल गई हमको, एंगल ए बराबर है हमारे पास एंगल सी के, कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, ये एक सिमिलरिटी मिल गई। अब दूसरी सिमिलरिटी देखते हैं, देखो ये ट्रायंगल जो है, ये लाइन जो है हमारे पास, ये लाइन डी सी, ये डी सी जो है ए बी के पैरेलल है, ठीक है। तो जितना एंगल ये बनेगा, ये उसका क्या करोगे, क्योंकि एक लाइन पे 90 डिग्री बनता है, तो ये कितना बन जाएगा, जितना भी एंगल होगा थीटा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। उसके बाद क्या आएगा, ये एंगल क्या आ जाएगा, ये भी एक लाइन बन जाएगी, तो ये भी थीटा आ जाएगा, ठीक है, समझ लो। ये थीटा आ जाएगा, ये एंगल जो बना है ये थीटा, जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है तो लाइन से जो एंगल बनता है ये भी थीटा बन जाएगा। इसका मतलब हमको क्या पता चल गया, एंगल बी बराबर थीटा है, तो एंगल हमारे पास जो एफ है, एंगल एफ बराबर भी थीटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एंगल और हमें पता चल गया, एंगल बी बराबर एंगल एफ, ये बराबर है थीटा के, ठीक है। अब हमको क्या पता चल गया, ये पता चल गया। अब हमारे पास एंगल कौन सा बचा, जब दो एंगल बराबर आ गए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल है, सी एफ बी, सी एफ बी इसमें, और ए बी ई, ए बी ई, तो इसमें ये एंगल जो है ये अपने आप बराबर हो जाएगा, कौन सा एंगल, एंगल बी बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कौन सा था, एंगल एफ था ना, इसका एंगल बी था, इसका एंगल बी था और इसका एंगल एफ था, यहाँ एफ था और यहाँ बी था, ठीक है। अब हमको कौन सा एंगल देखना है, इसका एंगल ये बी है, ठीक, इसका बी ये अलग हो जाएगा ना इसका, तो इसको हम बी मान लेते हैं, बी इसका बी जो है ये बी इसके ई से बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ बराबर हमारे पास कितना आया, क्योंकि ये पॉइंट बी दोनों में ही कॉमन है, तो इसकी वजह से, लेकिन एंगल अलग अलग है ना, तो ये एंगल हमारा बी जो है ये ई के बराबर हो जाएगा, एंगल ई के, और ये हमारे पास जितना भी हो थीटा वन अगर मानेंगे थीटा वन, तो तीन एंगल बराबर आ गए, तो इसमें सिमिलरिटी आ गई, यही इसमें पूरा लिखा हुआ है घिचम पिच्छा, ये एंगल सिमिलरिटी हमने दिखा दी, ठीक है।
देखो कुछ कंडीशन है, जैसी कंडीशन ये होती है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, जैसे ये लाइन हमारे पास ए बी सी जो है दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो ये पैरेलल होंगी। जब ये पैरेलल होंगी, इसमें देखो लिखा भी है ए ई पैरेलल होगी बी सी के, ए ई जो है पैरेलल होगी बी सी के, या और ये जो डी सी होगी वो पैरेलल होगी ए बी के। तो हमारे पास जब इससे एंगल बनता है, इसको ऐसे कट करके एंगल बनता है तो ये थीटा बनता है, तो ये भी ऊपर भी थीटा बनेगा, तो मिटरता जा रहा है अपने आप इसमें अलग से। तो अब इसको ये लाइन से एक एंगल बनता है कितना, देख लो हटता ही जाएगा, ये कितना बनता है, ये 180 बनता है पूरी लाइन पे, तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा आएगा। अब तो ये एंगल भी बनेगा थीटा, अब ये भी थीटा बनेगा, इस वजह से हमने लगा दिया, ये सिमिलरिटी आ गई। ठीक अब इसमें भी देख लो, तो ये सिमिलर ट्रायंगल आ गए एंगल की प्रॉपर्टी से। तो इसमें हमें क्या याद रखना था कि पैरेललोग्राम में जो आपस की आमने सामने की साइडें होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तभी वो पैरेललोग्राम है। अब इसे देख लो ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए एम पी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपसे कह रहा है कि बी एन एम रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट। आपको ये क्या करना है कि पहला ए बी सी ट्रायंगल जो ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए एम पी सिमिलर है ये बताना है, और दूसरा ये सिमिलर है तो ये हमारा रेशियो बताना है। ठीक है, तो अब रेशियो बताना है। तो देख लो पहले डायग्राम में देखोगे तो ये ए बी सी में जो है ए बी सी में ये 90 डिग्री है, यानी एंगल बी बराबर है एंगल एम के, ये दोनों 90 डिग्री है। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरे इसमें फिर आ जाओ, इसमें कह रहा है ए बी और सी, ये पहुंचोगे, ये देखो ऐसे पहुंचे ए बी सी, तो इसमें जो एंगल है ए है, क्या है कॉमन है ना, थीटा मान लो इसको, तो ये थीटा है, तो एंगल ए बराबर थीटा है। और दूसरा ट्रायंगल देखोगे ट्रायंगल ए एम पी, इसमें भी तो यही एंगल आ रहा है ए, तो ये भी इसमें बराबर है, तो ये ए इसके बराबर है, तो दो ट्रायंगल मिल गए। जब दो ट्रायंगल बराबर होते हैं तो तीसरा ट्रायंगल अपने आप बराबर हो जाता है, यानी सी एंगल और पी एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल सी बराबर एंगल पी, जो भी मानोगे वो मान लो, अगर थीटा वन मानना तो थीटा वन, तो यानी तीन ट्रायंगल बराबर आ गए, तीन एंगल बराबर आ गए, तो क्या हुआ, ये जो तुम्हारे ट्रायंगल है दोनों सिमिलर है। ठीक है, पॉइंट ए दोनों में कॉमन है तो इस वजह से ए हमारा हो जाएगा, और उसी शेप पे बन रहा है हमारा, अलग तो बन नहीं रहा है डायमेंशन में। ठीक, अब इसके बाद जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाते हैं तो हमें क्या है प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि सी ए यानी सी ए इनका रेशियो कितना होगा, सी पी पी ए और बी सी डिवाइड बाई एम पी। तो पहले ट्रायंगल से देख लो, इस वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी की जो वो है तुम्हारे हाइपोटेनस, वो क्या है ए सी, और जो इसकी है एम पी। ठीक, अब इसका बेस ले लो, इसका बेस कितना है, जो जो मांग रहा है उसी के हिसाब से लेना होगा हमको। इसका बेस कितना है, इसका बेस हमारे पास एम, ये जो है इसको ये जो डायमेंशन हमको पूछेगा वही पूछना होगा ना, लेना होगा। अब इसको हाइपोटेनस वाला परपेंडिकुलर वाला ले लिया, एक मिनट, इसकी हाइपोटेनस कौन सी होगी, इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस तो ये हो जाएगी ना एम, सही से लो, तो इसको सही से जब लोगे तो अरेंज करोगे तो हमारे पास दोनों वैल्यू निकल आएंगे। तो हमारे पास क्या सी ए किसका है, पहला ट्रायंगल कौन सा है, पहला ट्रायंगल हमारे पास सी आर ट्रायंगल, देखो ए बी सी में, ए बी सी में देखोगे तो इसकी हमने हाइपोटेनस ले ली, तो कितना आ गया ए सी, या सी ए कह दे, और इसके बाद इसका ले लिया तो इसका हाइपोटेनस आ गया एम पी। अब इसका क्या लोगे, बी सी, परपेंडिकुलर इसका बी सी लोगे, इसका हाइपोटेनस कौन सा आएगा, इसका हाइपोटेनस ए पी आएगा ना, ये हम लोग गलत कर रहे हैं ना, बार बार लिखना नीचे। इसका हमने हाइपोटेनस लिया है तो इसका भी हाइपोटेनस लेना होगा, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या आएगा, ये ए पी आएगा, ये ए है। अब इसके बाद इसका लिया हमने परपेंडिकुलर सी बी या बी सी, तो इसका परपेंडिकुलर है एम पी। अब इन्हीं को अरेंज कर दो, हमारे पास आ जाएगा, क्या पूछा है सी ए डिवाइड बाई पी ए, तो इसको पी ए कर दो,
और इसको क्या है BC डिवाइड बाई MP, बस यही रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये पेन थोड़ा भागता बहुत तिरछा है, इस वजह से थोड़ा वैसे लिखा है, नीचे देख लो ना, बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा क्लियर। सिमिलरिटी लगाने की कंडीशन पता चल गई हमको। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसके, ये भी सेम है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो है इसको अगले लेक्चर में कराते हैं। ट्राइंगल के क्वेश्चन ज़्यादा है और इसको थोड़ा समझाना भी पड़ता है, तो इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आगे कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से कराने हैं। 5 क्वेश्चन और करा दिए आज, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 अगले लेक्चर में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।